हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना क्लासेस अगेन। शायद आपको याद होगा मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको द 100 ड्रेसेस के पार्ट 1 पढ़ाया था, जो कि आपके सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 का पहला हिस्सा था, द 100 ड्रेस 1। आज हम लोग 100 ड्रेसेस 2 शुरू करेंगे। आज वीडियो शुरू करने से पहले दो इंटरेस्टिंग सा तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। शायद आपको याद होगा मैंने जहाँ छोड़ा था वीडियो को कि जो हमारे मेन कैरेक्टर है वांडा पेट्रॉन्स्की, उसकी जो ड्राइंग्स वगैरह 100 ड्रेसेस देखिए सब लाइंड अप किया हुआ है क्लासरूम रूम नंबर 13 में। और इस तरफ भी एक पिक्चर मैंने लगाया है। ये किस लिए है ये मैं आपको वीडियो में बताता हूँ आगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो सबसे पहले हमारे थे वो थे वांडा, दूसरा हमारा जो था वो था पेगी, और हमारा जो तीसरा कैरेक्टर वो है मैडी। तो ये हमारे 3 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज द मेन कैरेक्टर वांडा पेट्रॉन्स्की, जो कि एक पॉलिश गर्ल है, और पेगी और मैडी बेस्ट फ्रेंड्स। तो वहीं से आज हम लोग कहानी को शुरू करेंगे। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं की पॉइंट्स मैंने आपके लिए लगाया है बोर्ड पर, शायद बहुत अच्छे से विजिबल भी है। तो ये मैंने सीक्वेंस वाइज लगाया है ताकि पार्ट 2 के जो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी, फिर कैसे कैसे स्टोरी कंक्लूड हुई, ये सब चीज़ें मैंने 1 बाय 1 आपके लिए बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा बहुत। चलिए शुरू करते हैं, स्टोरी को बढ़ाते हैं। शायद आपको लास्ट सीन मैंने बताया था, वांडा पेट्रॉन्स्की की सारी जो ड्राइंग्स है वो बोर्ड पर लगती है क्लासरूम नंबर 13 में। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, खास करके पेगी एंड मैडी। इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांडा की जो ड्रेसेस है सबसे टॉप करेगी, टीचर्स को अच्छी लगेगी, क्योंकि सभी को पता था कि पेगी क्लास की बेहतर लड़की है तो इसी की जो ड्राइंग है वो फर्स्ट होगी, लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो सारे क्लास बहुत तालियां बजाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वांडा जो है वो स्कूल नहीं आती है। इसके बाद क्या हुआ हम लोग आज जानेंगे द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में। शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले लिखा है, अ नोट और अ लेटर अराइव्ड ड्यूरिंग द गैदरिंग इन द क्लासरूम। तो जैसे ही एग्जीबिशन का दिन था, क्लासरूम में सब बच्चे आए, सारे जो ड्राइंग्स थे वो लगे हुए थे एक के बाद एक। सभी बच्चे देखकर बेहतर से बेहतर ड्राइंग देखकर सब सरप्राइज हो रहे थे। और मिसेस मेसन जो थी वो क्लास टीचर, उन्होंने अनाउंस किया कि वांडा पेट्रॉन्स्की जो है वही विनर है। उन्होंने 100 ड्रेसेस जमा की और सारे ड्रेस एक से एक बेहतर है। तो तभी अचानक जैसे ही सभी बच्चे पूरे रूम को, जैसे एग्जीबिशन होता है, रूम को देख रहे हैं, गैदरिंग हो रहा है, हल्ला हो रहा है, सब अप्रिशिएट कर रहे, क्लैपिंग कर रहे, तभी उसी वक्त प्रिंसिपल के रूम से जो पियोन होता है वो क्या करता है, एक लेटर, एक नोट लेकर क्लासरूम 13 में आती है, जहाँ पे मिसेस मैसन के हाथ में वो लेटर देती है। देने के बाद मिसेस मैसन जो है उस लेटर को अच्छे से पढ़ती है। पढ़ने के बाद वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। ये सारी चीज़ एक के बाद एक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। तो मिसेस मैसन जो है वो लेटर को पढ़ती है, उनको काफ़ी वो इमोशनल हो जाती है। उनको ये चीज़ उनकी शक्ल में भी दिखता है। वो अपने छोटा सा हैंकरचीफ उससे अपने जो स्पेक्स है, चश्मे को पोंछती है। उनके शक्ल में वो एक बेबसी या फिर जो भी बोल सकते इमोशनल, वो भावनात्मक एक जो प्रतिक्रिया उनकी शक्ल में होती है। ये चीज़ देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी ना थोड़ा सा नर्वस होते हैं, बोल सकते हैं। तब मिसेस मेसन जो बोलती है, सारी क्लास को अटेंशन बोलती है कि आप लोग अपने अपने जगह बैठिए। मेरे पास वांडा पेट्रॉन्स्की की जो फादर है, जिनका नाम होता है, ध्यान रखिए, जैन पेट्रॉन्स्की, उनसे उनके द्वारा लिखा गया खत ऑफिशियली मेरे पास आया है, जो मैं आपके सामने, पूरे क्लास के सामने पढ़ना चाहती हूँ। आप लोग थोड़ा शांति से बैठिए, हल्ला मत कीजिए, और मैं ये जो लेटर है ये मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। तो मिसेस मैसन जो होती है वो लेटर को सभी बच्चों के सामने पढ़ती है। जैन पेट्रॉन्स्की जो कि वांडा पेट्रॉन्स्की की फादर रहती है, उन्होंने लिखा है कि मेरी बेटी जो है आगे से इस स्कूल में और नहीं आएगी, और मेरा बेटा जो जैक है, मेरे दोनों बच्चे अब से स्कूल में नहीं आएंगे। हम लोग यहाँ से किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं। वहाँ उम्मीद करता हूँ इस किस्म की जो हरकत मेरे बच्चों के साथ हुआ कि नाम के साथ उनको मजाक क्या उड़ाया गया उनका, फिर इस किस्म के जितने भी अलग अलग मजाक उनके साथ हुए, बुली किया गया, इस किस्म की चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि बड़े शहरों में होता है। तो हम लोग यहाँ से बड़े शहरों में जा रहे हैं। तो ऐसे बोलकर वो क्या करते हैं, लेटर को ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद जो मिसेस मैसन जो होती है वो, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको,
उस लेटर पढ़ने के बाद वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। बोल सकते हैं आँखों से उनके पानी, तो ऐसे बच्चों के सामने तो मतलब वो प्रिटेंड नहीं कर सकती है कि मैं बहुत भावुक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं शक्ल से पता चलता है। तब वो आखिर में फिर बोलते हैं सारे बच्चों को कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी गलतियाँ आपसे, शायद उनको कहीं ना कहीं हद तक पता था इस बात का कि सभी बच्चे जो है वो वांडा को मतलब उनके साथ मजाक किया करते थे, उनको चिढ़ाते थे, मजाक बनाते थे वांडा का। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का दिमाग में था, तो उसीलिए उन्होंने सारे बच्चों को बताया कि जो भी हो गया उसको छोड़ो, मैं उम्मीद करता हूँ आगे इस किस्म की गलती, किसी के नाम के साथ मजाक बनाना, किसी को वो दूसरे जगह से आई है उसका नाम थोड़ा अनयूजुअल है, वियर्ड है बोल के आप उसका तमाशा या मजाक बनाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी गलती आप लोग आगे नहीं करेंगे। तो जैसे कि मैं अभी वो हमारी एक अच्छी लड़की थी, स्कूल को छोड़कर चली गई, मुझे लगता है जैसा फीलिंग या दर्द मुझे हो रहा है आप सबको भी ज़रूर हो रहा होगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते फिर क्या हुआ। अब जैसे ही पहला क्लास, जैसे बोला गया है, ऑथर ने लिखा है कि पहला क्लास हमारे स्टडी क्लास थे, तो सभी बच्चे पढ़ाई में अटेंशन कर रहे थे। मिसेस मेसन का क्लास भी चल रहा था, उम्मीद करता हूँ। उस बीच हमारी मैडी जो है, जो हमारा दूसरा कैरेक्टर पेगी के बाद, मैडी जो है वो काफ़ी मन ही मन में थोड़ा सा निराश हो रही थी। उसे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रहा था, पढ़ाई में उसके मन तो लग नहीं रहे थे। सारे बच्चे हालांकि पढ़ रहे थे, वो नोटिस भी कर रही थी। पेगी जो है वो भी पढ़ाई में मन लगा रही है, लेकिन बावजूद उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा था। तो बोल सकते एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिग्रेशन, मतलब एक अफसोस जो होता है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको खटकता है। वो बात कि वो हमेशा वो सोच रही थी कि इस लड़की का, अच्छी लड़की, चलो हमारे स्कूल से चली गई, कितनी अच्छी थी, मेरे सामने उसका कितना मजाक बनता था, मैं कुछ कर नहीं पाती थी, मैं कितना बेबस थी। अपने आप को वो थोड़ा सा कावर्ड भी बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर नहीं पाती थी, मैं कर तो सकती थी, लेकिन शायद पता नहीं मैंने किया क्यों नहीं। एक अच्छी लड़की चली गई स्कूल से, अब क्या होगा, मैं उसे सॉरी भी नहीं बोल सकती, क्या होगा, कहाँ मिलेगी फिर से, वो आएगी नहीं आएगी। सब उस बच्चे उसको चिढ़ाते थे। पेगी उसको बोलती थी तुम्हारे क्लोजेट में कितने ड्रेसेस है, ऐसे करके अलग अलग चीज़ों से सभी बच्चे उसको परेशान किया करते थे, और मैं खड़े होकर देखते थी बेबस की तरह। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ उसके दिल में खटकती है। तो वो सोचती है कि शायद वो ना जाए, वो फिर से स्कूल आ जाए, मैं उसे सॉरी बोल पाऊँ, या फिर मैं उसे ये खुशखबरी दे पाऊँ कि तुम्हारे ड्राइंग्स वांडा बहुत अच्छे थे, तुम इस चीज़ को, ड्राइंग कंपटीशन को जीती भी हो। तो ये सारे फीलिंग्स ना उसके दिमाग में आते रहते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बोला, एक रिग्रेशन यानी एक अफसोस जो उसके मन में होता है, वो चीज़ उसके दिमाग में हमेशा घूमती रहती है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, जैसे कि मैंने लिख भी दिया, अ डीप फीलिंग ऑफ रिग्रेशन ऑकर्ड इन मैडीज माइंड। तो उसके दिमाग में, जैसे कि मैंने बोला, तो ये सारी चीज़ उसके दिमाग में घूमती रहती है। पढ़ाई में, क्लास में उसका मन लगता नहीं है, तो वो सोचती है कि चलो क्लास जैसे ख़त्म होगा, मैं पेगी से बात करती हूँ कि हम लोग क्या करें। तो जैसे ही हमारे क्लास आवर जो ख़त्म होते हैं, तो मैडी जाकर पेगी से थोड़ा सा बात करती है कि क्या करें, अब गलती तो हम लोगों से कहीं ना कहीं सभी से हुई है, तुमसे भी हुई है, तो क्या करें। तो पेगी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, पेगी जो है वो मन से उतनी ख़राब लड़की या फिर बुरी लड़की नहीं थी, उतनी क्रूएल भी नहीं थी, रिलेंटलेस भी नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके बोल सकते हैं ह्यूमन नेचर हो जाता है, या हो गया आप बोल सकते हैं, किसी में इस चीज़ की टेंडेंसी होती है। तो उस भावना से उसने शायद वांडा का मजाक उड़ाया था। तो अब दोनों लड़कियों ने डिसाइड करती है कि हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग वांडा के घर चलते हैं स्कूल आवर के बाद, बॉगिन साइट, वहाँ पे जाके हम लोग उससे मिलकर हम लोग सॉरी बोलते हैं। तो इस उम्मीद में जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है, दोनों क्या करते हैं बहुत ही जल्द, क्योंकि फिर वापस घर भी आना है, क्योंकि बोल सकते हैं थोड़ा सा बरसात का मौसम है, या नवंबर, ठंड आने वाली होती है, जल्दी भी सूरज ढल जाती है। तो उस वजह से वो लोग सोचते हैं कि जल्दी जाकर हम लोग उनसे सॉरी वगैरह मांगकर जल्दी जल्दी वापस आ जाएंगे। वो दोनों वांडा के घर के लिए रवाना होते हैं। जैसे ही वो लोग जाते रहते हैं, तो देखते हैं बॉगिन साइड का जो रोड है, जिस रास्ते से वांडा जो है हर रोज़ स्कूल आती थी पहले,
वो रोड कितनी कीचड़ है उसमें, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। तब वो लोग कहीं ना कहीं रियलाइज़ करते हैं कि वो जो लड़की हमेशा पीछे बेंच में, बैक बेंच में बैठती थी, बैक बेंचेस के साथ क्यों बैठती थी, क्योंकि उसके जो जूते हैं वो क्यों कीचड़ से भरे हुए होते थे। तो जैसे वो लोग जा रहे, वो सारे चीज़ों को वो लोग फील कर रहे हैं। मतलब वांडा का परेशानी अभी उन लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कितने कष्ट से वो लड़की आती थी वहाँ से। और फिर वो और भी अलग अलग बातों पर बात करते हैं, जैसे कि पेगी बोलती है मैडी को कि मैंने तो डेलिबरेटली ये सब सारे मतलब जो भी मैंने उसको किया था, उसके साथ जो भी मैं उसको पूछती थी या उसको चिढ़ाती थी, तो मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मैं तो इस चीज़ को मजाक से लेती थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो लड़की इतनी डम्ब है जो वो समझती नहीं है, वो गुस्सा हो जाती थी शायद। लेकिन मेरा इंटेंशन उसे मतलब गलत ठहराना या उसके साथ बुली करना नहीं था, मैं तो बस मजाक ही करती थी। लेकिन मैडी जो होता है वो इन सब चीज़ों को ओवरलुक करती है, इग्नोर करती है। वो तो सोचती है कि इसके साथ पेगी ने जितना अपराध किया है तो उसकी भागीदार मैं भी हूँ, क्योंकि मैं खड़ी रहती थी, मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। तो जाहिर सा बात है पेगी ने अगर अपराध किया है तो मैंने भी किया है। तो वो भावना उसके दिमाग में हमेशा मतलब रहती है। वो सोचती है कि शायद वो लोग वहाँ हों, मैं जाके उससे माफ़ी मांगूँ, मैं उसे ये खुशखबरी दूँ कि हमने तुम्हारे साथ ये तुम जो है स्कूल में फ़र्स्ट आई हो, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी हुई है, और तुम्हारे साथ जो जो हुआ है मैं उसके लिए मेरे मन में बहुत अफसोस है। उम्मीद करूँगा कि आगे ऐसे गलती स्कूल के या क्लास के किसी से भी ना हो, कोई तुम्हें ना चिढ़ाए। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी आगे चलकर। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी के दिमाग में चलती रहती है। तो फाइनली बात करते 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 वो लोग क्या करते हैं, बॉगिन साइड के उसके घर में पहुंच ही जाते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा हूं ताकि आगे के डिटेल में आपको दे पाऊँ अच्छे से। जैसे ही वो दोनों बॉगिन साइड वो रास्ते से चलकर, जैसे कि मैंने बोला वो थोड़ा सा सेमी हिल एरिया है, तो जाते जाते पहुंच जाते हैं। तो वहाँ जाके उनको अपना जो घर है वांडा का वो दिख जाता है। अब जैसे वो लोग बोलते हैं चलो शायद लगता है कि वो सफ़ेद रंग का घर ही वांडा का होगा। अब दोनों घर के अंदर जैसे ही घुसते गेट के अंदर से, तो पता है कुछ दिन से शायद वो लोग वहाँ से चले गए थे, तो चारों तरफ थोड़ा सा हल्का जंगल होके रखा हुआ था। तो घर जो था हालांकि थोड़ा सा हल्का टूटा फूटा, इट वाज अ लिटिल बिट शेबी, लेकिन थोड़ा सा लेकिन क्लीन था, हालांकि थोड़ा सा टूटा फूटा था इधर। तो उस चीज़ को, उस घर के माहौल को, एटमॉस्फेयर को देखते हुए मैडी जो थी उसको क्या हुआ, उसको वो ड्रेस का याद आ गया जो वांडा हमेशा स्कूल में पहन कर आती थी। वही ब्लू कलर के फेडेड शेबी ड्रेस, लेकिन क्लीन था, तो उसका घर भी वैसा ही था। तो वो सारी चीज़ को जो है मैडी जो है याद करती है, क्योंकि वो थोड़ा भावुक हो जाती है कहीं ना कहीं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, वो गरीब घर से है, तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल या इमोशनल इशू, अटैचमेंट तो रहता ही है। तो आगे क्या हुआ, अब जैसे ही वो लोग अंदर घुसे तो पूछा है कि कोई है क्या अंदर, तो कोई आवाज़ नहीं आई कहीं से भी। फिर उन्होंने दरवाज़ा भी खटखटाया, फिर वहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैडी पीछे से गई, वो जाके देखी शायद पीछे कोई हो सकता है, घर के पीछे से भी जाकर देखी कि कोई नहीं है घर में। तो वो लोग फिर निराश हो जाते हैं। तो उन्हें कोई अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई मिलता नहीं है उन्हें। अब वो सोचते हैं कि चलो एक उम्मीद से तो हम लोग आए थे कि आज हम लोग उनको वांडा को सॉरी बोलेंगे, जो भी गलतियाँ हमसे हुई है उसके लिए माफ़ी मांग लेंगे, अपोलोजाइज़ करेंगे हम अपने गलतियों का। लेकिन ये उम्मीद तो हमारी जो है तो वो तो पानी में चली गई, क्योंकि वो लोग तो कोई है नहीं, वो लोग तो चले गए। अब किससे हम लोग माफ़ी मांगेंगे, पता नहीं हमारा गुनाह कभी जो है वांडा कभी माफ़ करेगी या नहीं करेगी। इस सोच के साथ वो लोग क्या करते हैं, रिटर्न आ जाते हैं। अब रिटर्न आते वक्त जो हमारी पेगी होती है, ये जो हमारी पेगी, ये बोलती है अब वो लोग चले गए तो क्या करें, हम लोग तो गए थे माफ़ी मांगने के लिए, अगर वो लोग चले गए तो हम लोग क्या करें। तो कहीं ना कहीं मतलब वो पेगी जो है मैडी को बोलती है, कहीं ना कहीं तुम्हें इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि मैं उसे पोक करती थी, इंस्टिगेट करती थी या उसे प्ररोचित करती थी अलग अलग चीज़ों के लिए। 100 ड्रेसेस में पूछती थी कितने क्लॉजेट में तुम्हारे ड्रेसेस है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसी से वो काफ़ी प्रभावित हुई होगी, इन्फ्लुएंस्ड हुई होगी, तभी जाके उसने ड्राइंग को बनाया। तो ये जो है बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो अपने आप को कॉन्सोलेशन कर रही थी, यानी सांत्वना दे रही थी इस बात से कि शायद उसी के लिए वो ये सारे इतने सारे ड्राइंग बनाने का उसे जो प्रेरणा मिला था। अब आगे क्या हुआ,
दोनों तो घर तो आ गए, लेकिन उस रात जो है मैडी जो है वो सो नहीं पाई पूरी रात। फिर से वही सारे सोच उसके दिमाग में, वही सारे सवाल जैसे मैडी को वांडा को किया जाता था स्कूल में। पेगी पूछती थी, बाकी बच्चे बाहर से आई बोल के उसे चिढ़ाते थे, उसके नाम अजीब थे बोल के उसे चिढ़ाते थे, तुम्हारे क्लॉजेट में कितने ड्रेसेस है ये बोल के चिढ़ाते थे। तो कोई भी स्कूल का बच्चा कभी भी उससे तमीज़ से या ढंग से बात नहीं करता था। हर चीज़ ये जो सारे सिनारियो है उसके दिमाग में हमेशा घूमते रहते मैडी को, और उससे क्या होता है रात को सो नहीं पाता है, उसके सर दर्द शुरू हो जाते हैं, वो अपने सर को कस कर पकड़ के बैठी रहती है। वो हमेशा सोचती है कि मुझे उससे माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिला, पता नहीं कभी मिलेगा भी नहीं मिलेगा है। तो एक जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला, एक संकोच बोलिए या फिर इस किस्म की जो फीलिंग, मतलब रिग्रेशन की अफसोस कि मेरे मन में है, मैं उस चीज़ को कर नहीं पाया, तो ये चीज़ उसको हमेशा हॉन्ट किया करता था। हमेशा मतलब बोल सकते हैं कि हमेशा पूरी रात या आगे भी आगे आने वाले दिनों में भी ये चीज़ उसको क्या करता था, हमेशा हॉन्ट करता था। मतलब ये चीज़ उसको हमेशा उसके दिमाग में आते रहता था। तो उसने फिर क्या किया, एक बोल सकते हैं एक ओथ, जिससे आप जानते हैं कि शपथ लिया उसने, बोल सकते हैं काइंड ऑफ। तो उसको लगा कि आगे चलो, जैसे इस लड़की के साथ, वांडा के साथ जो भी जो गलत चीज़ें हुआ है, जैसे इसको चिढ़ाया जाता था, जैसे इसका बुली किया जाता था स्कूल में, ऐसी चीज़ आगे किसी और बच्चे के साथ ना हो, ऐसे इस चीज़ के मैं प्रोटेस्ट ज़रूर करूँगी आगे। एक गलती हो सकता है तो ये गलती से मेरा हो गया, लेकिन आगे अगर इसके लिए मुझे बहुत बड़ा कीमत भी चुकाना पड़े तो मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूँगी। अगर ज़रूरत पड़े तो अगर पेगी सेगी अगर मेरा दोस्ती अगर छूट जाए तो फिर मैं इसके लिए मैं राज़ी हूँ, लेकिन आगे मैं इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखूँगी। जो गलती या फिर जो प्रॉब्लम, जो गुनाह उसके साथ, उस लड़की के साथ जो हुआ था, वो चीज़ फिर से किसी और बच्चे के साथ या किसी और स्टूडेंट्स के साथ, ऐसे कोई भी क्लास के ना हो, अगर मेरी नज़र में आए तो इसका प्रोटेस्ट मैं ज़रूर करूँगी। तो ये चीज़ वो क्या करती है, अपने आप से वो एक बोल सकते हैं आप ओथ, यानी एक प्रॉमिस करती है अपने आप से। अब ऐसे ही क्या होता है, सैटरडे आ जाती है। तो सैटरडे को नॉर्मली क्या होता है कि स्कूल तो होते नहीं हैं, तो पेगी चली जाती है, आई मीन मैडी जो है वो चली जाती है पेगी के घर, पूरी शाम उसके साथ ही गुजारती है। तो वो लोग हालांकि वो चीज़ तो दिमाग में है उनके कि वो लड़की से हम लोग माफ़ी नहीं मांग पाए, तो दोनों मिलके एक प्लान करता है कि चलो एक लेटर लिखते हैं लड़की को, वांडा को एक लेटर लिखते हैं और लिखना भी शुरू करते हैं वो लोग। तो वो लोग मतलब अब कैसे लिखेंगे, हालांकि उनका मोटो है कि वो सॉरी बोले, इस चीज़ के लिए वो लिखना चाहते हैं कि उनसे जो गलती हुआ उस चीज़ के लिए वो अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है ना कहीं एक आप बोल सकते ऑकवर्ड फीलिंग होता है, एक उस किस्म की होती है फीलिंग जो जिसमें आप नहीं बोल सकते फ्रेंड्स को, आप कुछ भी मान लीजिए इस चीज़ को, कुछ भी आप सोच सकते हैं इस चीज़ को। तो वो अलग तरीके से इसको घुमा के लिखते हैं कि वांडा कैसी हो तुम, शायद तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम स्कूल में कंपटीशन में फर्स्ट आई हो, तुम्हारे ड्रेसेस जो है सभी को बहुत पसंद आई, यानी हमें भी बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा नया स्कूल कैसा है, नए जगह के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता बना, कितने दोस्त बने। तो फलना ढिंकाना जो भी बोले वो लिखते हैं, लेकिन असली चीज़ जो है वो लिखना वो लोग मतलब चाहते तो है लेकिन लिख नहीं पाते। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पर अंत में वो लिखते हैं कि जैसे कि मैंने लिख भी दिया है जो लेटर उन्होंने लिखा, और लास्ट में उसको कंक्लूड किया, ख़त्म किया, लॉट ऑफ एक्स फॉर लव, मतलब एक्स बोल के उन्होंने उस चीज़ को क्या किया, ख़त्म किया। लास्ट में खत को लिखने के बाद, लेटर को ख़त्म करने के बाद वो क्या करते हैं, एड्रेस भी लिखते हैं बॉगिन साइड का, जाहिर सा बात है। अब वहाँ से वो लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, वांडा की फैमिली, उन्हें तो पता तो चलता नहीं है। अब वो लोग क्या करते हैं, तो बॉगिन साइड की एड्रेस देकर उसको भेज देते हैं लेटर को, लेकिन आगे ये भी लिख देते हैं कि इसे बॉगिन साइड के से आप क्या करना, अगर वो वहाँ ना मिले तो उसको फॉरवर्ड कर देना उसके नए एड्रेस पर, ये चीज़ वो लोग लिख देते हैं। अब क्या होता है कि डेज चली जाती है ना, आंसर कुछ आते नहीं हैं, बहुत दिन हो जाते हैं, कोई लेटर का आंसर नहीं है। वो लोग भी सोचते हैं कि क्या बात हो गया, बहुत दिन चला गया, लेटर का कोई उत्तर नहीं आया। मैडी सोचती है खास करके कि शायद लड़की अभी भी वांडा गुस्सा होगी हमारे से, अगर वो उत्तर ना भी दे तो शायद जायज़ ही है ये बात, ये वैलिड है, क्योंकि वो गुस्सा है हमारे ऊपर, हमने बहुत गलत किया उसके ऊपर। तो क्या करे आगे, कैसे उसको मनाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हालांकि जैसे कि मैंने बोला, मैडी जो है पेगी जो है वो तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल माइंड की थी, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग से ये सारी चीज़ निकल गए थे। लेकिन मैडी जो थी
उसके दिमाग में ये सारी चीज़ कभी जाते नहीं थे। कहीं ना कहीं घूम फिर कर वही सारी चीज़ें, कैसे उसके साथ हरास हुआ, कैसे उसे अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरीके से बुली किया उसका, कैसे उसे परेशान किया गया, वो 100 ड्रेसेस, तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, कितने जूते हैं, तुम क्या, ये तुम्हारी एक ही कपड़े है, तुम तो बोलती हो लेकिन हर रोज़ एक ही वही ब्लू फेडेड ड्रेस पहन के आती हो, तो अलग अलग तरीके से तुम्हारे नाम कैसे है, इन सब चीज़ें जो है उसके दिमाग में हमेशा आते थे और आते रहते थे हमेशा ही। जब क्योंकि वो तो उसमें तो जैसे कि मैंने बोला रिग्रेशन, यानी वो अफसोस तो था ना उसने कि कहीं ना कहीं अपराध तो बराबर उसने भी किया, हालांकि बोला कुछ नहीं लेकिन खड़ा तो हुआ। अब वो आगे सोचती है कि मतलब काश मैं उसके साथ खड़ी होती, काश मैं उसके लिए प्रोटेस्ट करती तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता। तो ऐसे ही करते करते क्या होता है कि दिन निकल जाते हैं, आगे हफ्ता गुजर जाता है, धीरे धीरे वो भी सारी चीज़ हालांकि दिमाग में तो रहते हैं मैडी के, लेकिन जैसे कि दिन बोलते हैं ना, जैसे कि जाते हैं थोड़ा थोड़ा वो धुंधला होते जाता है, थोड़ा फिशी हो जाता है वो सारी चीज़। ऐसे करते करते क्रिसमस का मौसम आ जाता है। तो क्रिसमस के मौसम में स्टूडेंट्स आप जानते हैं आपको विंटर वेकेशन मिलता है, तो जाहिर सा बात है यूरोपियन कंट्रीज़ में तो क्रिसमस को उनका मेन त्यौहार होता है, तो वहाँ उनको ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती है। और उस तरफ तो जैसे कि मैंने बोला अमेरिका की पोएट है हमारी एलेना एस्टर, तो वहाँ पर तो ज़्यादा ठंड और ज़्यादा पड़ती है, तो क्रिसमस से पहले ही उनको छुट्टी अलॉट हो जाता है। तो स्कूल में क्रिसमस का टाइम आ गया, हॉलीडे वेकेशन शुरू होने वाले हैं, और उसी बीच उसी दिन स्कूल का लास्ट दिन, तो जाहिर सा बात है कभी ने एक छोटा सा बात कहा है कि जैसे क्रिसमस का मौसम आ जाता है, जैसे फिर मान लो कि ठंड के मौसम आ जाता है, तो कोई त्यौहार आता है तो इसका एक वाइब्स आपको मिलता है, पॉजिटिव वाइब्स, कि हर तरफ वो है ट्रीज़ वगैरह, क्रिसमस ट्री ये वो वगैरह, इस किस्म की एक जो है सिनारियो कभी कभी ने हमारे सामने क्रिएट किया है। फिर वो बोलते हैं स्कूल का आखिरी दिन वेकेशन से पहले, उस दिन मिसेस मैसन जो है वो पूरे क्लास में एक अनाउंसमेंट करती है। कौन सी अनाउंसमेंट? उनके पास एक लेटर आई हुई होती है, तो बोलते हैं आप लोग शायद, उम्मीद करता हूँ वांडा पेट्रोंस्की को आप लोग अच्छे से जानते हैं। कुछ ही दिन पहले हमारी स्कूल की स्टूडेंट थी, लेकिन अभी नहीं रही वो स्कूल में, वो कहीं दूसरी जगह चली गई। तो उनका आज मेरे पास खत आया है और उसने ये भी लिखा है वो कहाँ पर है, तो एक खत वो क्लास आप सभी के लिए प्लस मेरे लिए भी लिखी है, तो मैं चाहती हूँ मैं ये जो लेटर आप सभी के सामने पढूं। तो वांडा का नाम सुन के सभी बच्चे, क्योंकि हर बच्चे को कहीं ना कहीं थोड़ा तो संकोच या अफसोस था ही मन में कि हमने गलत किया, तो लड़की ये जगह को छोड़ के, स्कूल तो बहुत दूर की बात है, जगह ही छोड़कर चली गई। तो सब बहुत खुश होते वांडा के नाम पर, और जब इस चीज़ का डिक्लेरेशन होता है कि उस लड़की में प्रतिभा यानी स्किल बहुत थी कि 100 ड्रेस उसने बनाया था, सच में बनाई थी वो, लेकिन फिर विनर भी हुई थी। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है उसको एडमायर करने लगे थे, उसे बहुत मानने लगे थे, उसके स्किल का बहुत जो प्रशंसा करने, अप्रिशिएट करने लगे थे। तो मिसेस मैसन जो है, मिस मैसन वो क्या करती है, लेटर को पढ़ती है। वहाँ वांडा लिखती है लेटर में कि मिस और आपके क्लास 13 आप सभी कैसे हैं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से तो आ गई हूँ, दूसरी जगह नए स्कूल में आ गई हूँ। मैंने जो 100 ड्रेसेस का कंपटीशन में हिस्सा लिया था वो 100 ड्रेसेस आप सभी के लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 100 ड्रेसेस है आप सभी अपने घर लेकर जाइए, और ख़ास करके पेगी के लिए एक मैसेज और मैडी के लिए एक मैसेज वो भेजती है। वो बोलती है पेगी जो है तुम्हारे लिए मैंने ख़ास तौर पर एक ग्रीन ड्रेस बनाया है जिसके रेड रिबन है, वो तुम ज़रूर लेकर जाना, और मैडी के लिए एक ब्लू ड्रेसेस जो ज़रूर खाली उसी के लिए मैं बनाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ये अलग अलग ड्रेसेस की जो ड्राइंग है ये घर लेकर जाओ। और मेरा नया स्कूल ठीक है, पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मिस को बोलती है, मिस मैसन को, जो नई टीचर है मिस, वो आपकी तरह उतनी फ्रैंक या फ्रेंडली नहीं है, तो आप सभी को क्रिसमस की बधाइयाँ बोल के वो जो अपना लेटर को है वो ख़त्म करती है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही स्टोरी जो जो लेटर है वो जैसे ही ख़त्म होता है तो सभी बच्चे थोड़ा सा इमोशनल फिर से हो जाते हैं वांडा की लेटर को सुनकर। और जैसे ही क्लास ख़त्म होता है पेगी जो है वो अपना ग्रीन ड्रेस रेड रिबन वाला वो लेकर जाती है, और मैडी जो है वो भी लेकर चली जाती है घर। और रास्ते में दोनों बात करते रहते हैं कि शायद हमें मौका ही नहीं मिला कि उस लड़की को कभी शायद वो वापस आएगी भी, या कभी हम लोग उससे मिलेंगे, कभी सॉरी बोल भी पाएंगे, क्या हम लोग कभी गलती का माफ़ी मांग भी पाएंगे। ऐसे बोलते बोलते दोनों घर चले जाते हैं। घर जाके मैडी जो है उसके दिमाग में तो फिर से वो बात घूमने ही लगता है,
हालांकि था, फिर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाता है जैसे वो उसको ड्रेस दिया गया है, मतलब वो बोलती है वांडा कि तुम लेकर जाना। वो ब्लू ड्रेस जब भी वो अपने दीवार पे जाके टांगती है घर में और उसको देखती है, अच्छे से देखती है, तो उसके कलर, उसके विविड कलर, यानी उसका जो शाइनिंग है, और मतलब बहुत अच्छे से गेस करती है, उसको एक दृष्टि से देखती है और अचानक वो थोड़ा स्टंट हो जाती है। देखिए मैंने लिख भी दिया कि इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट उसे डिस्कवर करती है वो उस फोटो में। जब वो फोटो को वो अच्छे से देखती है, वो उसको दिखता है वो जो फोटो है, वो जो तस्वीर है, वो जो ड्राइंग है, उसमें उसकी शक्ल दिखती है उसे एकदम, मतलब वो जो ड्राइंग उस लड़की ने, वांडा ने बनाया है, वो उसके शक्ल की जैसे हूबहू उसे ही बनाया है, ऐसा उसके लगता है। उसकी हेड, उसकी नोज़, उसकी माउथ, उसकी शक्ल हूबहू उसे उस तस्वीर में दिखता है। और वो जैसे ही उस चीज़ को डिस्कवर करती है, वो दौड़ के चली जाती है। शी रैन फास्ट टू पेगीज हाउस, वो पेगी के घर में जाती है और पेगी को भी पूछती है तुम्हारा जो ड्राइंग है ग्रीन कलर का, जो वांडा ने तुम्हें बोला है, वो चीज़ कहाँ पर है, रेड रिबन। तो वो बोलता है कि वो देखो, वो बिस्तर में पड़ा हुआ है। तो शायद पेगी ने उससे को नोटिस ही नहीं किया, बोला कि जल्दी से लगाओ, मैं तुम्हें एक अच्छा सा चीज़ इसमें से डिस्कवर करके बताता हूँ। तो फिर से वो उसी चीज़ को, उसी ड्राइंग को जो ग्रीन कलर की थी, जो ड्रेस थी जिसमें रेड रिबन लगा हुआ था, जो ड्राइंग बनाया था पेगी के लिए वांडा ने, उससे भी जो हमारी मैडी है वो बोलती है इस ड्राइंग को भी तुम अच्छे से देखो, डिज़ाइन को, इसमें हूबहू तुम्हारे शक्ल दिखेंगे। तो जैसे ही हमारी जो पेगी है वो भी ड्राइंग को अच्छे से देखती है और उसे दिखता है हाँ बात तो सही है, वो ड्रेस तो नहीं है, उसने उसे जैसे ही उसी का उसने तस्वीर बनाया हो, उसी हूबहू वही शक्ल, वही मुँह, नाक, सारी चीज़, आँखें, वो सारी चीज़ों को कल्पना कर सकती है। तब उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है। देखो वो जो लड़की थी, अब एक दूसरे को पेगी और मैडी बोलती है, शायद वो सब, मतलब हमने उनके साथ, उसके साथ इतना गलत किया, उसे हमेशा बुली किया, उसे हमेशा चिढ़ाया, लेकिन वो देखो वो लड़की सच में ही हमें मन से पसंद करती थी। हालांकि हमसे रफली बात करती थी या फिर हमारे जो सवालों का रफली उत्तर देती थी, लेकिन उसके मन में हमारे लिए कोई गलत चीज़ नहीं थी। वो हमें सच में ही बहुत प्यार करती थी, पसंद भी करती थी, और वो हमेशा सच ही बोलती थी कि उसके क्लोजेट में जो 100 ड्रेसेस सच में ही है, क्योंकि ड्रेसेस जो है वो उसके क्लोजेट में है लेकिन उसके दिमाग में है। ड्राइंग जो है उसने बनाया था, वो सारे ड्राइंग उसके दिमाग में थे और वो सच ही बोलती थी। हालांकि वो 100 ड्रेसेस यहाँ छोड़कर तो गई है, लेकिन ऐसे 100 ड्रेसेस और भी वो बना सकती है, क्योंकि उसका जो स्किल है, उसका जो प्रतिभा है, उसका जो टैलेंट है, वो ऐसे बहुत सारे 100 ड्रेसेस वो आगे भी बना सकती है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स, हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है, 100 ड्रेस पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ जैसे मैंने इस स्टोरी को आपके सामने प्रेजेंट किया, आने वाले के एग्ज़ाम में आप कहीं से भी सवाल आए तो उसका उत्तर करने में सक्षम होंगे। आगे ऐसे ही वीडियो आप तक लाने के लिए आपको पता है हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ, और आपका सुझाव जो है वो ज़रूर मुझे देना है इनबॉक्स करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।